to all my beautiful Scorpios. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So जो आज की रीडिंग है, आज की एनर्जीज है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों, मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि क्या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में सेकंड चांस लेने वाले हैं या फिर आपको सेकंड चांस और अपने आप को इस रिलेशनशिप में देने वाले हैं या फिर नहीं देने वाले हैं, और क्या जो भी कुछ उन्होंने किया है उनको अपने डिसीजन पे और चीज़ों पे रिग्रेशन हो रहा है या नहीं होने वाला है, क्या रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस है या नहीं यहाँ पे। तो ट्रू जो फीलिंग्स है जिस बिहाइंड द सीन चल रही है वो मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ इस पर्सन को लेके, और क्या जो चीज़ें हैं वो रिवील होंगी आपको विथ द टाइम इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, तो वृश्चिक राशि वालों ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वेरस कि आपके पर्सन क्या रिग्रेट कर रहे हैं, क्या दर्द में है, क्या वो रो रहे हैं, क्या वो पछता रहे हैं। लेट अस सी कि एनर्जीज क्या होने वाली है एंड क्या रियलाइजेशन है उनके मिस्टेक का। डबल टैप करके एनर्जी से अलाइंड हो जाइए एंड वी विल सी कि क्या एनर्जी है। कार्ड्स में सबसे पहले आप लोगों के लिए ओसो टैरो से देख रही हूँ सो दैट आपको एनर्जीज और रीडिंग क्लियर हो। ओके लेट मी सी द कार्ड्स क्या है आप लोगों के लिए स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि वालों के लिए। ओके, मैच्योरिटी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, पास्ट लाइफ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर के हो सकते हैं, डोमिनेटिंग बिहेवियर के हो सकते हैं, या फिर ओवर थिंकर हो सकते हैं, या फिर ओवर पॉजिटिव हो सकते हैं। यहाँ पे इस एनर्जी में दिखाई दे रहा है बिकॉज यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी है। तो कार्ड वाइज मैं आपको समझाने वाली हूँ एंड वेयर एज यहाँ पे एक एनर्जी काफ़ी अपोजिट है। लाइक एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा पेशेंस है, ठीक है, चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। वेयर एज अदर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है। वाई? बिकॉज यहाँ पे इस पर्सन का जो पास्ट है, फ्यूचर में बोल रही हूँ, पास्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं रहा है। शायद इनकी जो कंडीशनिंग है ऐसे इन्वायरमेंट में हुई है जहाँ इन्होंने देखा है फीमेल्स को कंट्रोल करना, या फिर इट्स नॉट ओनली अबाउट फीमेल, जैसे अगर ये मेल भी है खुद तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ऐसे इन्वायरमेंट में इनका रहना हुआ है जहाँ पे कि चीज़ों को इंसान को कंट्रोल किया जाता है। ये फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, वर्क इन्वायरमेंट हो, तो ऐसे इनकी कंडीशनिंग हुई है या फिर इनका पास्ट रिलेशनशिप ऐसा रहा है। तो शायद ये इस चीज़ से डरते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को खुल के इमोशनली एक्सप्रेस करने से भी ये पर्सन डरते हैं। एंड इनको लगता है कि कहीं ना कहीं जब इस रिलेशनशिप में सामने वाले को फ्री टाइम और स्पेस दे तो कहीं ना कहीं वो सामने वाला इनको डोमिनेट ना करने लगे। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी से ये पर्सन डरते हैं कि कहीं ये जो इनका फियर है वो जाके ट्रू ना हो जाए। तो दैट इज़ वाई ये पर्सन इस रिलेशनशिप में हमेशा कंट्रोलिंग बिहेवियर, कहीं ना कहीं जो मेन पावर है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं और लीड करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। दिस इज़ द पास्ट एनर्जी दैट आई एम टेलिंग यू। बट अब जो चीज़ें हैं सी सप्रेसिंग की एनर्जी है। एक इट इज़ जस्ट लाइक कि सामने वाले को रिस्ट्रिक्ट करना, कहीं ना कहीं हमेशा एक डर मन में बैठाए रहना कि अगर इफ़ आई एम नॉट देयर फॉर यू तो शायद कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी एनर्जी की सामने वाले के दिल और दिमाग में एक यहाँ पर डर बैठाए रहना, तो वो चीज़ इन्होंने हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ किया होगा इस रिलेशनशिप में, क्योंकि कंट्रोल है, पास्ट लाइफ है, सप्रेशन है। तो आई होप आप इस एनर्जी को समझ रहे हो। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। बट टाइम टू टाइम इन्होंने कुछ ऐसी भी लाइक किया है, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ बुरी एनर्जी है, बट यहाँ पे इनके एनर्जी में दिखाई मुझे दे रहा है कि उतना ये पर्सन करते हैं जहाँ पे कि सामने वाले को खुश रख सके, सो दैट कि सामने वाला भी थोड़ा सिक्योर फील कर रहा है। बिकॉज कंप्लीट इनसिक्योरिटी और इनकन्सिस्टेंसी इस रिलेशनशिप में लाइक कि सामने वाला निकल के चला जाएगा, तो वो इन्होंने टाइम टू टाइम दिया है। लाइक जस्ट ब्रेड क्रम्स दिया है आपको और पूरा ब्रेड जो है कि खुद ये रख रहे हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट चीज़ें धीरे धीरे अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। ठीक है, आप भी इमोशनली मेच्योर हो चुके हो, इस पर्सन को पता चल चुका है, और कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें नहीं है रिलेशनशिप में, वो इन्वायरमेंट या फिर वो कंडीशनिंग को ट्रांसफॉर्म करने का टाइम आ गया है। जो शायद उन्होंने इस यहाँ पे फेस किया अपने थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट इन रिलेशनशिप, अब वो सामने वाले को ये कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। दे नो दैट, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये टाइम है आप लोगों की रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन का, एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन और बदलाव का। एंड दैट इज़ वाई ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे इनको इमेच्योर से मेच्योर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हो सकता है ऐसे ही जैसा कि पहला इन्वायरमेंट इनका था वो काफ़ी चेंज हो रहा है, ये रियलाइजेशन अंदर से भी हो रहा है जितना ज़्यादा ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ऑन दैट बेसिस भी यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी इनके अंदर जो है मेच्योरिटी लेके आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है। एंड राइट नाउ अगर मैं बात करूँ तो इनकी एनर्जीज में चल रहा है कि
धीरे धीरे जो पेशेंस वाली एनर्जी है वो आपसे इस पर्सन में कैरी फॉरवर्ड होती हुई दिखाई दे रही है। एंड नाउ दे आर कम्प्लीटली फीलिंग कि एक डोर है वो लॉक्ड है और एक पर्सन जो है आउटसाइडर की तरफ फील कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है कि आपके लाइफ में आउटसाइडर की तरफ फील कर रहे हो, दिल और स्पेस और लाइफ में शायद जगह ना मिले, इस पर्सन को उस चीज़ का फियर दिखाई दे रहा है इसके अंदर। एंड दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं ये चीज़ों को ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सी कोई आना तो चाह रहा है, कोई वेट तो कर रहा है, बट वो गेट पे खड़ा है तो वो दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपकी गली या फिर घर के चक्कर काट रहे हो या फिर वहाँ आना चाहते हो, बट ये वहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि वाई दे वर फीलिंग लाइक ये डोर लॉक्ड हो चुका होगा। फॉर सम ऑफ यू जगह को चेंज करना भी हो सकता है आप लोगों के लिए, लोकेशन चेंज करना। और क्या एनर्जीज है, लेट अस सी। और क्या है एनर्जीज, एक दो मैं पास्ट की एनर्जीज और चेक करने वाली हूँ। सो इनको पता चल गया था कि आप एक रिलेशनशिप को, ऐसे रिलेशनशिप को रोमांटिसाइज कर रहे हो जो आपके लिए रेड फ्लैग है। ठीक है, तो एक ऐसे रिलेशनशिप में रहना जहाँ सामने वाला इमोशनली अनअवेलेबल है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, टेक्स्ट बैक करने में भी टाइम लगना, तो वो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ओके, दिस इज मोर लाइक योर कनेक्शन इज जस्ट मोर लाइक लस्ट रादर देन लव, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो वो पास्ट में यहाँ पे रहा है, रादर देन एक्चुअल कनेक्शन के लिए क्रेव करना, वो ये चीज़ में नहीं दिखाई दे रहा था इस पर्सन के लिए। कहीं ना कहीं आपके टेक्स्ट को इग्नोर करना, फ़ोन कॉल्स को इग्नोर करना, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड रीजंस कुछ और देना, हो सकता है इस पर्सन के पास अनएक्सपेक्टेड एक्सक्यूजेज रहे हो, वो चीज़ है। ओके, इफ़ दे वांटेड टू डू, ओके, प्रियोरिट। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं लव एंड रिलेशनशिप इज़ नॉट ओनली अबाउट कि बहुत ज़्यादा डीप समझना है, ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है। इट इज़ जस्ट अबाउट कि समझना है कि सामने वाला क्या डिजर्व कर रहा है एंड अकॉर्डिंगली जो है कि वर्क करना। अगर कोई करना चाहे तो डेफिनेटली ही और शी विल डू दैट। ठीक है, यू डिजर्व फ्लावर नॉट कन्फ्यूजन। हो सकता है कि आप डिजर्व कर रहे थे, फ्लावर आपको दिया गया है, यहाँ पे कन्फ्यूजन। ठीक है, इस लव एंड रिलेशनशिप को एक रिडल, एक जैसे कहते हैं ना पहेली बना दिया गया, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक सिंपल लाइक बेयर मिनिमम भी चीज़ों को न करना, वहाँ पे वो चीज़ है आपके लिए। लेट अस सी कि फ्यूचर एनर्जीज क्या होने वाली है, इस पर्सन में रियलाइजेशन होने वाला है या नहीं, या फिर ये सेकंड चांस, लेट अस सी कि सबसे पहले ये सेकंड चांस देने वाले हैं या नहीं इस रिलेशनशिप में। इज इट यस और नो? इट्स अ स्ट्रॉन्ग कार्ड ऑफ यस, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड एक स्ट्रॉन्ग यस होता है, आप खुद से भी सर्च कर सकते हो। तो ये कम्युनिकेशन को बताता है विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, यहाँ पे ये चीज़ है क्योंकि सोर्स की एनर्जी है, दैट इज़ फास्ट एनर्जी। तो यहाँ पे यस की एनर्जी आई है, जो भी मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग है ये आगे आके ये पर्सन क्लियर करने वाले हैं। हो सकता है कि उन्होंने चीज़ों को जानबूझ के किया हो, बट कहीं ना कहीं ये बताएंगे कि ये इमोशनली मैच्योर नहीं थे या फिर इनकी गलती नहीं थी, शायद सब कुछ गलती से हो गया एंड दिस इज़ ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग। रीज़न जो भी हो, बट यहाँ पे 111 के साथ आपको एनर्जी क्लेम कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप ये चाहते हो तो, क्योंकि ये आगे वाला कार्ड बता रहा है कि आगे आने वाले लाइफ में, टाइम में इस पर्सन को क्लैरिटी होगी एंड दे विल करेज कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या नई शुरुआत है आगे आके करे। ओके, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है और एक दो कार्ड्स मैं और क्लियर करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। नाउ ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह एक्ट करने वाले हैं, जो अकाउंटेबिलिटी पास्ट में नहीं ली है शायद आगे आके यहाँ पे लेने वाले हैं, बिकॉज एम्परर इज ऑलवेज रेडी टू टेक एक्शन, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस पर्सन के साथ वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड अगेन, यहाँ पे जो भी जिम्मेदारियाँ हैं ये पर्सन उसको निभाएंगे, नो मैटर क्या सिचुएशन चल रही है नहीं चल रही है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन प्रैक्टिकल पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, एंड जो कंप्लीशन है वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। स्कॉर्पियोस, वृश्चिक राशि वालों, द वर्ल्ड की एनर्जी आपकी रीडिंग को यहाँ पे कंप्लीट कर रही है। तो एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट, लेट मी सी दिस कार्ड, होने वाला है एंड नो एक्शन से एक्शन की तरफ ये पर्सन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ कार्ड्स है जो कि अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स एक पैशनेट बिगनिंग को बता रहा है आपके लिए, एक अच्छी शुरुआत को बता रहा है। एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज वाई, क्योंकि पर्सन बहुत लॉजिकल होकर सोच रहा है, चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी और लेने की कोशिश कर रहा है। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, एक बहुत इमोशन के साथ चलने वाला है, दूसरा बहुत दिल दिमाग के साथ चलने वाला है।
बट एट द सेम टाइम बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकली यहाँ पे आगे जाके एक्शंस और डिसीजन लेने वाला है। तो ये किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स तो दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की एनर्जी इन फ्यूचर भी एक बहुत इमोशनल होने वाला है, एक बहुत प्रैक्टिकल हो गए डिसीजन मेकिंग करने वाला है। बट रीज़न जो भी हो, द कार्ड हियर इज सेइंग कि कंप्लीशन, ओके, कंप्लीशन तो यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड की एनर्जीज, एंड दैट टू एक एंडिंग होती है जब खुशी से और न्यू बिगनिंग्स की तरफ जाता है, तो वो यहाँ पे आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, सो स्कॉर्पियो, दिस इज योर एनर्जी and your reading. I will see you guys in the next video. Bye bye and take care and all the very best, my loves.